भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की हल्की बूंदों ने मिट्टी के रास्तों को गीला कर दिया था। कुछ दूर एक पुराना पेड़ खड़ा था जिसके नीचे एक कुत्ता छुपा हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ सीरियल किलर की अफवाहें फैल रही थीं। रामू काका, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अपने अनुभव साझा कर रहे थे। यह सब पहली बार नहीं हो रहा है, कई साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने कहा। चौपाल में बैठे बाकी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे सब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सुनील, गांव का एक युवा लड़का, उस पुराने घर के पास पहुंचा। उसे यकीन था कि यहाँ कुछ न कुछ छुपा हुआ है। मुझे यहीं कुछ सुराग मिलेगा, उसने खुद से कहा। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सुनील ने अपनी टॉर्च जलाकर जांच शुरू की। इंस्पेक्टर शर्मा केस की जांच कर रहे थे। हमें हर उस व्यक्ति से पूछताछ करनी होगी जो उस रात गांव में था। ये उन्होंने कहा। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन वे सभी मदद करने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने गांव के नक्शे पर संभावित ठिकानों को चिन्हित किया। गीता, गांव की एक महिला, वहां कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसने कुछ कागजात देखे जिनमें सीरियल किलर के बारे में सुराग थे। यहाँ कुछ है जो हमें सच तक पहुंचा सकता है, उसने उत्तेजित होकर कहा। गांववासी अब एकत्र हो गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि सच क्या है। इंस्पेक्टर शर्मा ने सबको बताया कि कागजात में दर्ज जानकारी ने उन्हें कातिल की पहचान करने में मदद की। सच्चाई सामने आ गई है और अब गांव सुरक्षित है, उन्होंने घोषणा की। गांव वाले संतोष की सांस लेते हुए अपने अपने घर लौट